किसानों को भ्रमित करने और अनुचित लाभ अर्जित करने बेचा जा रहा था नकली उर्वरक। जी हां, फर्टिलाइजर दुकान संचालक के विरुद्ध थाना शहपुरा में एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें मेसर सरस्वती फर्टिलाइजर्स शहपुरा भटौनी के संचालक राहुल राठौर, बायर फर्टिलाइजर बड़वानी के एरिया मैनेजर रविंद्र चौरसिया एवं संचालक बायर फर्टिलाइजर तकली रोड बड़वानी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार विगत दिनों शहपुरा स्थित उर्वरक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों का भौतिक सत्यापन वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं उर्वरक निरीक्षक शहपुरा मेघा अग्रवाल एवं विषय वस्तु विशेषज्ञ पाटन पंकज श्रीवास्तव ने किया। भौतिक सत्यापन के दौरान मेसर सरस्वती फर्टिलाइजर्स शहपुरा भिटौनी के प्रतिष्ठान पर ब्रांड नेम राशि सरदार फास्फेट सोलुबाइलाइजिंग बैक्टीरिया ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट ऑफ डीएपी कंपनी बायर फर्टिलाइजर प्राइवेट लिमिटेड बड़वानी के 50-50 किलोग्राम के 100 बैग रखे पाए गए। इसकी सूचना उप संचालक कृषि एवं अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन को दी गई। अनुविभागीय कृषि अधिकारी पाटन द्वारा फिर निरीक्षण कर ब्रांड नेम राशि सरदार फास्फेट सोलुबाइलिंग बैक्टीरिया ऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट ऑफ डीएपी के संबंध में पूछताछ की गई। पूछताछ में पाया गया कि प्रतिष्ठान का लाइसेंस प्रबंधक निधि राठौर के नाम पर है, जबकि निरीक्षण के दौरान राहुल राठौर उपस्थित थे, जो प्रतिष्ठान का पूरा काम संभालते थे, जहां किसानों को नकली उर्वरक क्षेत्र में बेचा जा रहा था। आरोपियों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। कुछ दिन पहले जो उर्वरक प्रतिष्ठान है उसका भौतिक सत्यापन कराया गया था और जिसमें एक सरस्वती फर्टिलाइजर जो दुकान है शाहपुरा में, उसमें पाया गया कि जो पीएसवी है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो राशि सरदार डीएपी के नाम से सेल किया जा रहा था। दुकान में उसका ओ फॉर्म भी जुड़ा हुआ नहीं था उनके लाइसेंस में, और जब इनका पूरा डिटेल लिया गया कंपनी का तो ये बड़वानी में रजिस्टर्ड कंपनी है और इसका हमारे जो डायरेक्टर भोपाल से इसकी परमिशन है, परंतु राशि पीएसबी के नाम से का प्रोडक्ट बेचने के लिए इनको परमिशन है और इनके द्वारा ब्रांड का यूज़ किया गया है सरदार डीएपी, जिस पर आज विभिन्न धाराओं के अंतर्गत हमारे जो आवश्यक वस्तु अधिनियम और उर्वरक नियंत्रण आदेश के धाराओं के अंतर्गत हमारे जो उर्वरक निरीक्षक हैं मेघा अग्रवाल, उनने शाहपुरा थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। हाँ, ये हमने अभी कल ही एफआईआर दर्ज कराई है इस पे भी। एक्चुअली में हम लोग पूरा अभियान चला रहे हैं किसानों को कि नकली और असली खाद को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इसी के उसमें हमारे किसान बहुत अवेयर किसान है, उसने डीएपी ली होगी बेलखेड़ा से और उसने उसका टेस्ट करके देखा जिसमें वो नकली उसको प्रतीत हुआ। उसने तुरंत मुझे संडे के दिन फ़ोन किया कि मैडम यहाँ नकली जो खाद है यहाँ डीएपी मिल रही है। इस पर हमारी टीम के उप संचालक को हमने सूचित किया, उन्होंने टीम गठित करके तुरंत भेजा और वहाँ पर हमने देखा कि 44 बोरी डीएपी मिला हमें आईपीएल कंपनी का, और जिसमें कोई भी हुक नहीं लगे हुए थे। और दूसरा ये था कि उसके पास ओ फॉर्म भी कंपनी का जुड़ा हुआ नहीं था डीलर के पास। डीलर रजिस्टर्ड है परंतु उसके पास ओ फॉर्म नहीं जुड़ा हुआ था। जब हमने जब इस खाद की किस किसानों की है उसने बताया, किसानों की जब हमने सूची मांगी तो उसने पर्ची जो दी थी हमें वो डबल लॉक जबलपुर की खाद निकली हुई थी उस पर, और जो नाम थे उस पर हमने उस नाम को जब टैली कराया तो वो खाद उनको 4/9/2024 को खाद दी गई थी, परंतु उस समय आईपीएल की खाद नहीं थी और वो इफ्को पायरा दूध की खाद थी, जिससे ये प्रतीत हो रहा था कि जब इफ्को की रैक ही हमने इफ्को के भी ऑफिसर से इसकी जानकारी ली है, तो इफ्को वालों ने भी हमें लिख करके दिया है कंपनी वालों ने कि पहला तो उन्होंने बैग देखकर ही कहा कि ये खाद उनकी प्रतीत नहीं हो रही है। दूसरा ये कि 12/7 को उनकी लास्ट रैक जबलपुर में आईपीएल की लगी थी, उसके बाद कोई भी रैक जबलपुर में नहीं लगी। हमने डीएमओ से भी लिखित लिया है और कंपनी से भी लिया है। साथ ही साथ हमने जो नमूना लिया था उसका टेस्ट कराया है और हमारे पास रिपोर्ट कल रात में ही आई है जिसपे एन उसमें 0 आया है और पीवी उसमें 0 आया है। दैट मीन्स कि वो 100% नकली खाद है।